कि आज कसम खा लो उस बहन की चिता की आग से कि अब कोई भी मनवादी या इस मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों पे इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देगा तो हम उसको जान से मारेंगे। अब हमने सोच लिया है जो भी समाज के लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं उन हरामजादों को भी बेनकाब हम लोग करेंगे। और इस सांसद को तो साले को जो है ना जूते की माला पहनानी चाहिए, इसको तो समाज में घुसने नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। जय भीम साथियों, आज लाइव इसलिए आना पड़ा, मैं कई दिन के बाद अभी घर पहुंचा था। कई दिन से बेटा भी बीमार था, फोन भी आ रहे थे घर से, लेकिन कार्यक्रम लगे हुए थे, तो अभी घर पहुंचे थे। और जैसे ही फेसबुक ऑन किया, हमारी छोटी बहन उपासना का मैसेज आया कि भैया जो हाथरस की घटना में जो हमारी बहन थी मनीषा, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। साथियों, हाथरस की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना थी। उस बच्ची के साथ, मनीषा हमारी बहन के साथ क्या हुआ, दरिंदों ने कैसे उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको मार के तो उसी दिन छोड़ गए थे जिस दिन उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था। पूरा प्रयास किया था उन लोगों ने उसको मारने का, लेकिन वो हमारी बहन लड़ती रही जिंदगी और मौत से। वहां के प्रशासन पे, वहां के शासन पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो बहन मनीषा है वो वाल्मीकि जाति से बिलोंग करती थी और बहुत ही सुंदर, सुडौल और बहुत ही अच्छी लड़की थी। अभी सोशल मीडिया पे उसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं कि कितनी हमारी बहन अच्छी थी। इन दरिंदों ने उसके साथ जो किया उसके लिए हम बयान नहीं कर सकते, इतनी दर्दनाक घटना है। साथियों, जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, ये मैसेज उन तक जाना चाहिए जो लोग अपने आप को समाज का ठेकेदार बने बैठे हैं। और मैं तो कहूंगा जो वहां का सांसद है, दिलेर लगाता है वो अपने नाम के आगे, वो वाल्मीकि जाति से है। उस कुत्ते को तो डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए कि उसके समाज की बेटी के साथ जो हुआ और फिर उसके बाद उसका इलाज भी नहीं हुआ वहां पर। कल ही उसको एम्स में सफदरजंग में रेफर किया था और वो बेटी एक दिन भी नहीं वहां पर अपने आप से मौत से नहीं लड़ पाई। मुझे तो ये लगता है कि वो जब अलीगढ़ में थी और वेंटिलेटर में थी, जब भी वो मर चुकी थी, इन लोगों ने ड्रामा किया जानबूझ के ताकि ये रोष समाज में ना फैले। तो जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, जो लोग मनुवाद का ठेका लेकर के घूम रहे हैं, वो देख ले कि हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, कैसे कैसे हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। अगर साथियों समय पर उस बेटी को इलाज मिल जाता तो वह आज हमारे बीच में होती। मुझे तो जब मैं वहां पर गया था, लोगों ने बताया कि वेंटिलेटर पे है, तो मुझे उसी दिन अंदेशा हो गया था कि अब इस बहन को हम लोग शायद खो देंगे। और वो जो हुआ हम लोग बयान नहीं कर सकते। मेरी आंखों में आंसू मैंने कैसे रोक रखे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। लेकिन क्या करें, समाज में रोज की रोज हमारे ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी झज्जर में कल हम लोग गए, उस बेटी के साथ भी ठाकुर जाति के लोगों ने ही जो है ना दुर्व्यवहार किया। और यहाँ पर आप चले जाओ करनाल में, बहू को उठा कर ले गए, हमारे घर की बिटिया को उठा कर ले गए रात को, उसके साथ भी ये ठाकुर जाति के लोगों ने ही किया। और साथियों, प्रियंका रेड्डी का जब बलात्कार होता है तो उसके दोषियों को एनकाउंटर कर दिया जाता है ना। वो पांडे एक लड़की थी निर्भया जिसका बलात्कार हुआ, उसके लिए पूरा देश आवाज उठाता है। तो साथियों, ये कब तक हमारे समाज की बहन बेटियों को चुन चुन करके उनकी जो रूह है उसको नोचते रहेंगे। आज हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं
वो इन घटनाओं से भी नहीं सीखेंगे तो वो कब सीखेंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि वो लोग कभी जागेंगे। आज एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि आज कसम खा लो उस बहन की चिता की आग से कि अब कोई भी मनवादी या इस मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों पे इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम देगा तो हम उसको जान से मारेंगे। अब हमने सोच लिया है, जो भी समाज के लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं उन हरामजादों को भी बेनकाब हम लोग करेंगे। और इस सांसद को तो साले को जो है ना जूते की माला पहनानी चाहिए, इसको तो समाज में घुसने नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। इसने जो है ना जनरल जाति के लोगों को, ठाकुर जाति के लोगों को फेवर किया और उनके फेवर में ये वहां पर उस बेटी से मिलने तक नहीं गया। जब आंदोलन हुआ वहां पर हमने सेक्रेटरीट का घेराव किया, जब जाकर तो ये कुत्ता वहां पर गया है, उस गांव में उनसे मिला है। तो मैं इसको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अब तेरी राजनीति खत्म करके रहेंगे रामजादे। तूने हमारी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, तुझे हम बताएंगे और अब इसका इलाज करेंगे हम लोग। ये जो लोग इस तरह के लोग जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनका इलाज हमें करना पड़ेगा। और पूरे देश के बहुजन समाज से, विशेषकर मैं जाटव समाज, चमार बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि भाई ये लड़ाई वाल्मीकि जाति के लोग नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई धाना खटीक तेली तमोली नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको अम्बेडकरवाद का पता ही नहीं है। ये लोग फर्जी अम्बेडकरवादी हैं जो चमार बिरादरी के लोग हैं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अब इस मूवमेंट को हम लोगों ने थमने नहीं देना है। अभी हम लोग कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे और उसके बाद इस पे हमने क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, क्या करना है, वो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। साथियों, आज इतना मन भरा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। आज बहुत दुखी मन है। अब समझ नहीं आ रहा कि अब उस परिवार का क्या होगा, उस बेटी के लिए इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा, या उस परिवार की जो आर्थिक हालत है उसको कौन देखेगा। लेकिन साथियों, अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं उस परिवार के लिए। उस परिवार के लिए हम लोग खड़े हैं, हम उस परिवार के साथ हमेशा साथ खड़े हैं और उसके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग छुटभैया लोग हैं, जो नेता बनते हैं, इन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर वाकई में आप लोगों ने समाज का कुछ भला करना है तो आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ो और इकट्ठे हो जाओ। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर ये हालात सुधरने वाले नहीं है। और मैं इस समाज की नेता, जो पूरे देश के लोग कहते हैं और हम भी मानते हैं, बहन कुमारी मायावती जी से भी निवेदन करता हूं, अब वो लड़की मर चुकी है, कम से कम इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, है ना। दोषियों को सख्त से सख्त 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाने के लिए बहन जी आह्वान करें। ये पूरे बीएसपी के लोगों से मेरा निवेदन है, सारे के सारे बीएसपी के लोग भी सोशल मीडिया पे इस बात को बहन जी तक पहुंचाओ। मुझे नहीं लगता ये बात बहन जी के संज्ञान में है। अगर उनके संज्ञान में है तो उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर बहन जी आज भी आप हमारे ऐसी बहनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगी जो इतना दुष्कर्म होने के बाद जिसकी जान चली गई, तो फिर बहन जी हम लोग कैसे समाज में जाएंगे और आपका गुणगान करेंगे। तो आपको आज इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और समाज के लोगों से अपील करनी चाहिए। और मैं भी अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, अगर ये अपराध रोकने हैं तो। लेकिन बहन जी, आपका भी समाज के प्रति दायित्व बनता है। आपको ब्राह्मणों का दिख जाता है शोषण, और जाति के लोगों का शोषण दिख जाता है, पता नहीं आप इन शोषणों के बारे में आपको क्यों नहीं अवगत कराया जाता आपके सब पे सलारों के द्वारा। तो आपसे निवेदन है बहन जी, बार बार निवेदन है, आपके चरणों में प्रार्थना है कि इस विषय पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दोषियों को 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा का प्रावधान करवाएं। और ये फास्ट ट्रैक पर डे टू डे इस कोर्ट में हेयरिंग होनी चाहिए, और ताकि ये इस लड़की को न्याय मिल सके। इसकी चिता की आग बुझने से पहले इसकी आत्मा जो है तथागत बुद्ध की अनुकंपा होने से पहले इस बेटी को न्याय मिल जाना चाहिए। मेरी बहन जी से यही अपील है। और समाज के लोगों, आप लोग भी देख लो कि इस देश में चल क्या रहा है। अब
मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। विशेषकर वाल्मीकि जाति के लोगों से कहूंगा कि हरामजादो सालो दिल्ली जला दो, है ना, दिल्ली को फूंक के घेर दो। उस बेटी के लिए जो इंसाफ मांग रहे थे हम लोग, इन लोगों ने समय पे इलाज नहीं दिया, आप लोग जला दो दिल्ली को, अगर इतने कौम हितैषी बनते हैं। और जो ये साले घूमते हैं ना, रथ यात्राएं निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, इन हरामखोरों को भी कहना चाहता हूं, आप लोग सड़कों पे उतरो और समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने का काम करो। घर में बैठ के राजनीति ना करो। साल में एक बार निकलते हो आप लोग वाल्मीकि जयंती पे, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए। अगर समाज को न्याय दिलाना है तो बुद्धिजीवी लोगों को, जो सामाजिक लोग हैं, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप लोग इस बात को आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही, ये जो मैसेज है पूरे देश में फैलाओ। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग उस दिन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, आज शाम को या हम लोग अभी समय निश्चित करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। अब इसके ऊपर एक मैं बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, ठीक है। इस बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगा, उन दरिंदों को 6 महीने के अंदर फांसी दिला के रहूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये बहुत बहादुर बिटिया थी, हमारी बहन बहुत बहादुर थी, ये बहुत लड़ी है, ये झांसी की रानी थी। और इसको वो पता नहीं मनुवादी लोग कोई खिताब देना दे, लेकिन असली जो निर्भया है वो हमारी बहन मनीषा थी। और इसके लिए हम लोग न्याय के लिए सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। और सारे लोग तैयार हो जाओ, ये किसी एक समाज की बेटी नहीं, किसी एक परिवार की बेटी नहीं, ये संविधान की बेटी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी थी, ये हमारे पूरे बहुजन समाज की बेटी थी। साथियों, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ और लोगों को कहो कि इस पे अपनी बात रखें। सारे देश के लोग इस पर लाइव हुए, अपनी बात सोशल मीडिया पे रखें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। जय भीम, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।